और अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। लड़का होगा वो माई माई बोलेगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा? का लगेगा ना। हम मदद तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। अब जैसे कि तुम मदद तो करना चाहती हो पर तुम चाह के भी कर नहीं पा रही हो। भूले से भी ठाकुर साहब को मत बताइएगा, नहीं तो ठाकुर साहब को कहकर मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अरे माई, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो तुम? अरे कुछ ना हुआ बेटा, तू एक काम कर, आज अपने हाथ से कुछ लेके खा ले। हाँ। नहीं माई, तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब लग रही है हमें। हमने तुम्हें मना किया था हमारी पढ़ाई का पैसे जोड़ने के लिए इतना काम मत करो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। देखो कर ली अपनी तबीयत खराब। इनकी तो तबीयत बहुत खराब लगती है, हमें कुछ करना होगा। ये लो। तुम तनिक भी चिंता मत करो, ठीक है? हम कुछ करते हैं। माई की तबीयत तो बहुत खराब हो रही है, हमें अभी डॉक्टर को बुला के लाना पड़ेगा। लाला जी। हाँ बोलो, क्या देना है तुमको? लाला जी, हम सौदा लेने नहीं आए हैं, वो तो हम आपके पास काम मांगने आए हैं। आपके दुकान में जो अनाज की बोरी रहती है उसमें हम कंकड़ पत्थर चुनने का काम कर सकते हैं, और दुकान में औरों कुछ काम होगा ना तो वो भी हम कर लेंगे। ये सब काम करना हमको बहुत अच्छे से आता है। वो बात तो ठीक है, पर हमने तुमको पहचाना नहीं। किस गांव की हो? हम तो इसी गांव से हैं, हम मिश्री देवी की छुटकी बहू हैं। ओ, तो तू वही है जिसके दम पर मिश्री गांव वालों से पैसा लेती फिर रही है, और ऊपर से उसने किसी का कर्जा भी नहीं चुकाया, और तुम भी आ गई यहाँ पर काम मांगने। कोई काम वाम नहीं है, जाओ यहाँ से। लाला जी, हमको इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, आप हमको काम पे रख लीजिए। हम वादा करते हैं आपको कोनो शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। एक बात बताओ हमको, वो तुमरे गहने का क्या हुआ जिसकी बदौलत मिश्री देवी बहुत उछल रही थी और गांव वालों से कर्जा उठा रखी थी? देखो, सबसे पहले गहने बेचकर तुम हमरा कर्जा चुकाना। हाँ लाला जी, ये बात तो आप उससे पूछिए जिसने आपसे कर्जा लिया है। हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते, हम क्या बताएं आपको। हम तो बस यहाँ आपसे काम मांगने के लिए आए हैं।
है तो ये मिस्री की बहू, पर इसे काम पे रखने का मन नहीं कर रहा। लेकिन हमारे पास एक काम करने वाले की जरूरत भी है। अब का करें का ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम हो सकता है कि मिस्री देवी से कर्जा निकलवाने के लिए हम इसको काम पर रख लेते हैं और उसका कर्जा इसकी तनख्वाह से काट लेंगे। चलो, तुम बोल रही हो तो हम सोचते हैं, पर काम शुरू करके भाग तो नहीं जाओगी। ये बोरी धरी है, इसमें से कंकड़ छाट के अलग करना है और रोज का 100 रुपया मिलेगा। सिर्फ 100 रुपया लाला जी? ये तो बहुत कम मेहनताना है। कम ज्यादा हम नहीं जानते, हम तो बस इतना ही देंगे। और हाँ, तनख्वाह हम महीने में एक दिन महीना पूरा होने पे ही देंगे। अगर मंजूर है तो काम पर लग जाओ। आनंदी, पैसे तो बहुत कम हैं, लेकिन इस समय तुम्हारे घर के लिए इस काम की बहुत जरूरत है, इसलिए समझदारी इसी में है। एक काम पकड़ लो। अरे क्या सोचने लगी, थोड़ा जल्दी बताओ। ठीक है लाला जी, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अभी से काम पर लग जाओ। ये बोरी को गोदाम में लेके जाओ और साफ करो। ये लो, सुबह शाम खा लेना। जाओ, हो जाओगे ठीक। डॉक्टर साहब, हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हमारी माँ को बचा लीजिए, वो दर्द से कांप रही हैं, करा रही हैं। अरे हो गया होगा महामारी या कोई मलेरिया वगैरह। आजकल गांव में यही सब तो चल रहा है। खुले में शौचालय और पानी में गंदगी करोगे तो यही होगा। ठीक है, चिंता मत करो, हम दवाई देते हैं, ठीक हो जाएगी तुम्हारी माई। भगवान जी, हमारी माई की तबीयत ठीक कर दीजिए। हम आपके मंदिर में आकर सेवा करेंगे। हमारी बात को सुन लीजिए भगवान जी। ये लो, एक सुबह दे देना और एक शाम को दे देना। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे अरे, रुको रुको, हमारा पैसा देते जाओ। पैसा तो नहीं है डॉक्टर साहब, मगर जब माई की तबीयत ठीक हो जाएगा तो दे देंगे। ला हमारी दवाइयाँ, पहले पैसा लेके आओ, उसके बाद दवाई लेना। डॉक्टर साहब, हमारा भरोसा कीजिए, हम दवाई का पैसा दे देंगे। डॉक्टर साहब, हम पर मेहरबानी कीजिए डॉक्टर साहब, तो वो दवाई हमें दे दीजिए। अरे हम ऐसा ही मेहरबानी करते रहे एकदम कंगाल हो जाएंगे। छोड़ो हमारा पैर। अगर तुम्हें फ्री की ही दवाइयाँ चाहिए तो अपनी माँ को नीम की जड़ को उबालकर पिला देना और ठंडे पानी की पट्टी देते रहना, ठीक हो जाएंगी। चलो भाग यहाँ से, आ जाते हैं फ्री में दवाई लेने के लिए। लाला जी प्रणाम। ठीक है ठीक है, एक काम करो, अरे जरा हाथ दो, पकड़ो। ये सामान पुचकुन बाबू के यहाँ पहुंचा कर आओ और ये पर्ची लेके जाओ। ये सामान मिला के पैसा लेके आना। ठीक है लाला जी। ठीक है, जाओ। नंदू, रो क्यों रहे हो? किसी ने मारा का? अरे बताओ तो। भाभी, हमारी माई की तबीयत बहुत खराब है, हमारी मदद कर दीजिए भाभी। हमारी माई की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बचा लीजिए। उसकी दवाई नहीं हुई ना तो मर जाएगी वो। बचा लो, बचा लो, बचा लो। तुम चलो हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अब क्या हुआ? होगा का? अब जब ये नन्हा सा बच्चा कहेगा कि इसकी माँ मर गई है, तब आपको विश्वास होगा का? अरे हमने इसे उपाय बताया तो था। नहीं बताया था आपने, उल्टा इसके हाथ में दवाई देकर छीन लिया था आपने, क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए थे। कैसे डॉक्टर हैं आप? अरे हाँ, मगर दवाई के पैसे तो... पैसे हम देंगे, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। आप बस इसके माई का इलाज कीजिए। नंदू, तुम डॉक्टर साहब को घर लेकर जाओ।
डॉक्टर साहब आप इसके साथ घर जाइए, हम वहाँ आके आपको पैसा देते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब। हाँ चलते हैं, चलो। बुचकुन बाबू का घर यही है क्या? हाँ। मंगतराम की दुकान से आए हो क्या? हाँ। सामान यहीं रख दीजिए। 1680 रुपए हुए इसके। ₹80 तो नहीं है, मंगतराम से बोलना हिसाब में लिख लेंगे, आगे दे देंगे। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। कब से खराब है तुम्हारी तबीयत? 3-4 दिन हो गया डॉक्टर साहब, आंखों में बहुत जलन हो रहा है, बहुत ठंड लग रहा है हमको। तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारा ऐसा हाल है। 1-2 दिन आराम क्यों नहीं कर लेती तुम? डॉक्टर साहब आराम करेंगे तो खाएंगे क्या, और अपने बेटुआ को पढ़ाएंगे कैसे? उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है हमको। अरे पहले अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को ठीक करना जरूरी है। और वैसे भी पढ़ा लिखा कर क्या करना है इसे? कलेक्टर तो ये बनेगा नहीं, बनेगा तो मजदूरी ही ना। बेटे को किसी काम पे लगा दो, 2 पैसे कमा के लाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बेटा कलेक्टर बनेगा और हमारा बेटा मजदूर। अरे का इसी दिन के लिए हम अपना पेट काट कर अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं। माई इतना गुस्सा काहे करती हो? डॉक्टर साहब तो तुम्हारी हालत देखकर बोले हैं ये सब। हाँ, यही मतलब है हमारा भी। चुप रहो डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं तुम जैसे अमीर लोगों को। तुम जैसा समाज का पैसन वाला लोग हम जैसन को मूर्ख बनाकर अपने खेत खलिहान में बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाना चाहते हो, लेकिन हम अपने नंदू को किसी का बंधुआ मजदूर नहीं बनने देना चाहते, और इसीलिए हम अपने नंदू को पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ लिख कर काबिल बनकर कोई बड़ा काम करे। ये लीजिए, दिन के 3 टाइम खा लेना एक-एक करके। अरे नहीं चाहिए हमको तुम्हारी दवाई, जाओ यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन ये जो दवाई तुमने मेरे चेहरे पे मारी है इसे समय से खा लेना। कहाँ रह गई थी तुम? पता है इस पागल औरत ने मेरा सर कितना खा लिया। हमें हमारा फीस दो और हम चले। पर हुआ का? हमने सिर्फ ये कहा कि अपने बेटे को काम पर भेज दो, तभी ये कुछ कमा कर लेके आए। बस इतनी सी बात पे हम पे भड़क उठी। डॉक्टर साहब बहुत उम्मीद के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है और पढ़ा रही है जिससे वो पढ़ लिख जाए और किसी लायक बन जाए, और अब आप जैसा इंसान भी ऐसे बात करेगा तो बेचारी को तो गुस्सा आएगा ही ना। वैसे डॉक्टर साहब ये लीजिए आपकी फीस। दीदी
आपको भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और नंदू, तुम भी इनका ध्यान रखो। अगर हम मंगत राम की दुकान पे समय से नहीं पहुंचे ना तो बहुत भड़क जाएगा हम पे। जी, ये डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दी है। ये लो 100 रुपए, दुकान जाके दवाई ले आना। अगर तुम्हारी सास को पता चल गई नई बात तो गजब हो जाएगा। हमारी सास को ये सब बताने की जरूरत नहीं और हरखू को भी कोनो बात बताने की जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना और नंदू तुम भी इनका ध्यान रखना। माई, हम भी दवा लेके आते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। अरे झपली का इलाज ही कराना था तो अपने पैसे से कराती ना। हमरा पैसा का तुमरे बाप का है या झबली के बाप का है? हमको हमरा 140 रुपया चाहिए तो चाहिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखिए जी, आप काहे इतना उदास हैं? डॉक्टर की बात से साफ हो गया है कि मां नहीं बनने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सारा कमी तो मुझ में है। हम ही पिता बनने के लायक नहीं है। देखिए, कमी चाहे जिसमें भी है, कमी तो कमी है ना। ये बात तो हमको माननी पड़ेगी ना। भगवान हमें हमारा बच्चा नहीं दे रहा है तो क्या हुआ? आनंदी जिस दिन माँ बनेगी ना उस दिन हमारा भी खाली झोली भर जाएगा। और वैसे भी हम तो आपके माँ के गुस्सा को शांत करने के लिए वहाँ गए थे डॉक्टर के पास। तुम्हारी ये बात सुन के हमारे मन में तुम्हारे प्रति सम्मान और मान लाख गुना बढ़ गया है। फिलहाल देखिए जी, अब हम क्या सोच रहे हैं, पता नहीं अब कब शहर आना जाना होगा। पता है, चलिए आज एक सिनेमा दिखा दीजिए हमको। क्योंकि आपके माए भाई का सिनेमा देख देख के ना तो हम इतना उबिया गए हैं ना कि हम क्या बताएं। जी मालिक, हाँ अभी पहुंचा रहे हैं मालिक। वो कहा है ना कि गेहूं में से कुछ कंकड़ बीनना बाकी है। नहीं तो बोलते कि मंगत राम ने गेहूं में कंकड़ मिला दिया। जी मालिक, पर अभी भेज रहे हैं, एकदम अभी भेज रहे हैं मालिक। एक कहाँ रह गई ये मिस्री की बहू आनंदी? आ गई तुम? कुछ चाय पानी, कुछ ठंडा गरम, अरे कुछ मंगाए का? लाला जी अरे हुआ क्या कर रही है? 2 घंटा कहाँ लगे? अरे 20 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं लगता है वहां पहुंचने में। लाला जी थोड़ी देरी हो गई। वो कहा है ना कि एक परेशानी आन पड़ी थी। तुम्हारी परेशानी के चक्कर में आज तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। अरे क्या काटेंगे इसका तनख्वाह? इसको तो हमको तनख्वाह देना ही नहीं है। लेकिन चलो, इसी बहाने डर से कि आगे से ऐसा नहीं करेगी। क्या सोचने लगे लाला जी? कुछ बात है क्या? अरे हम कुछ नहीं सोच रहे, बस थोड़ी सी अपनी टेंशन कम कर रहे थे। चल अब काम पे लग जा। वो 50 किलो गेहूं रखा है, उसमें से कंकड़ छांटना है।
और शाम को डिलीवरी करना है। अरे हमको फोन पे फोन आ रहा है, चल जा। अरे हाँ, वो सौदा पहुंचा के आई हो, उसका पैसा मिला का? जी लाला जी, वो 1680 रुपए हो रहे थे, लेकिन उन्होंने 1600 रुपए ही दिए। बोला कि 80 रुपए हिसाब में लिख लेने के लिए। और का? और उसमें से भी 140 रुपए खर्चा हो गया झबली के इलाज में। अरे झबली की नानी, अरे झबली का इलाज ही कराना था तो अपने पैसे से कराती ना। हमरा पैसा का तुम्हारे बाप का है या झबली के बाप का है? देखो, ये हमसे नौटंकी मजाक मती करो, समझे ना। हमको हमरा 140 रुपया चाहिए तो चाहिए। गुस्सा काहे हो रहे हैं लाला जी? आप हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा ना। काहे की तनख्वाह? जब हम तुमको तनख्वाह देंगे तब ना काटेंगे। तुम्हारा गहना हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जिस रोज तुझे पगार मिलेगी तो ब्याज के साथ में मूलधन भी दे जाना और अपना गहना ले जाना। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। और देख आनंदी, जो तुमने 140 रुपया हमरा खर्च किया है ना, वो तुमको देना ही पड़ेगा, और वो भी अभी के अभी। हाँ लाला जी, वो हम बोले ना कि हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। अरे हम कुछ नहीं जानते, हमको तो हमरा पैसा चाहिए, बस चाहिए। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये सब ये आनंदी की वजह से चिल्ला रहे हैं। हमने इसको ये डिलीवरी करने के लिए भेजा था और पैसा इन्हें खर्च कर दिया। अब मांग रहे हैं तो बोल रही है कि हमारी तनख्वाह में से काट लेना। पैसा नहीं है, जो अपना नाक में सोने का लौंग पहना है इसको ही गिरवी रख दो। हम तो यही काम कर रहे हैं ना दीदी, तो सोने के नग को गिरवी रखने की क्या बात है इसमें? बात तो है आनंदी, जब तो हम जिद कर रहे हैं। जब अगले महीने तुम हमको 150 रुपया और ब्याज दे दोगी तो अपना गिरवी रखा नग छुड़ा लेना। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि आपको हमरे पे विश्वास नहीं है का? अरे हम वापस कर देंगे, हम पे इतना भी भरोसा नहीं है का? 140 रुपए के लिए ये सब जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग का हमरे ऊपर भरोसा नहीं है का? अरे एकदम भरोसा नहीं है। तेरी सास मिश्री देवी और तेरा पूरा खानदान, अरे हमरा सालों से पैसा दबा कर बैठा है। हमरा पैसा तो दिया नहीं और तेरे वादे का काम मोल। ए सबिता, इसके वादे का कोई मोल है का? अरे बताओ, अब कितना पैसा दोगी इसके वादे का? हम एक भी नया पैसा नहीं देंगे मिश्री के खानदान के किसी भी आदमी को। सुना, तेरे खानदान के नाम पर एक और नया पैसा नहीं मिलने वाला है यहाँ। और तू हमसे वादा कर रही है कि साफ साफ सुन लो। देखो आनंदी, तुम्हारा गहना हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जिस रोज तुझे पगार मिलेगी तो ब्याज के साथ में मूलधन भी दे जाना और अपना गहना ले जाना। अरे आनंदी, कहाँ जा रही हो? तनिक पैर दबा दो। हम काम पे जा रहे हैं, अभी तुम्हारा पैर नहीं दबा सकते हम। मेरा जबान बहुत चलने लगा है, काटना पड़ेगा। हैं? देखते हैं कैसे जाती हो बाहर। हमारे रास्ते में मत आओ तुम। अगर औरत होके कुछ बोल या कर दिए ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे तुम।
आंचल भर भर घर में खुशी